मिरान साहब नहीं आ रहे? नहीं, वो शायद अब नहीं आएंगे। क्यों? अच्छा, मैं तो इनके लिए कुछ लेकर आई थी। अब ये क्या है? कस्तूरी। मैंने कहा इतने दिनों बाद आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना के ले जाऊं, उनका मुंह मीठा करवा दूं। मेरी अम्मा कहती हैं कोई अच्छा काम रुककर दोबारा शुरू हो ना तो सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए। भाई ये मामू जान का डिपार्टमेंट है, उनको अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें। मीर साहब भी तो गांव के हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब वो आएंगे तो पिला देना, अभी ले जाओ इसे यहाँ से। ये तो खराब हो जाएगा, फिर आप पी लें। अभी बोला है मुझे नहीं समझ आती चीजें, जाओ ना यहाँ से। मैं पी लूं? हाँ जाओ। क्या सोचा तुमने? साईं के जवाब का इंतजार कर। बुजुर्गों को क्यों इन्वॉल्व करते हो ऐसी चीजों में यार? कैसे इनकार करूं बाबा। और तो बिजनेस हमारा प्रोफेशन नहीं रहा। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कभी भी कारोबार नहीं किया है। वैसे मेरा शौक ही समझ लो, जैसे आपका है घोड़े पालना, शिकार पे जाना, रैलीज में गाड़ियां दौड़ाना। शौक। तो तुम भी शौक करो, किसने रोका तुम? मेरा यही शौक है, करने देना। कोई शौक ब्रेक होता है, जिंदगी ब्रेक नहीं होती। तो लेने दे ब्रेक। इतनी लंबी ब्रेक, जिंदगी गुजर जाएगी खुदा न खास्ता। आपके शौक में भी तो जिंदगी गुजरती है, खत्म होती है। आप शिकार पे जाते हैं, घोड़े की जीन पे बैठ के जाएं या गाड़ी की सीट, टेंशन तो होती है, बस की तो वो भी है। घबराहट होती है अंदर से कि आप सेफ है, खैर खैरियत से हैं, ठीक से पहुंचे, ठीक से सब कुछ हो गया। गुलमहर कितनी परेशान होती है, अम्मा तस्बीहात पे तस्बीहात पढ़ रही होती है, लेकिन आप रुके, आपने अपने शौक रोके। ये आप ही की मिजाज की जिद है, देख लें। ये ले मामू जान। कितने का लिया? अरे मामू जान, आप पेड़ गिनना छोड़ें, आम खाए मजे से। अरे नहीं भाई, हमें इतना महंगा मोबाइल नहीं चाहिए, हमें वही पुराने वाला ला दो, हमारे वाला। मामू जान तो मोबाइल में चेहरा छुपा लेंगे ना, तो मेरे लिए भी कहीं से बुर्का ढूंढ के ला दो। अरे भाड़ में गया वो जागीरदार ज़्यादा, अगर उसकी आंखों में शर्म नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है उससे मुंह छुपाने की। हाँ भाई, अगर कोई हमारे आगे जोर से प्याली पटक दे तो हम दोबारा कभी उसके यहाँ मरकर भी चाय पीना पसंद ना करें। इतना कुछ होने के बावजूद वो यहाँ आ रहा है तो हम क्या खंदा पेशानी से मिलेंगे उसे? असल में मामू जान, हमने प्याली पटकनी सीखी नहीं, इसलिए जरा घबराहट होती है। इतनी बेमुरव्वती हमसे हो ना पाएगी। नहीं भाई नहीं, वापस कर दो। 2 कौड़ी के हम खुद नहीं रहे, हजारों का मोबाइल क्या हाथ उठाएंगे? यार आप लोग तनवीर के सामने तो खामोश रहे ना। तुम कहाँ जा रही हो? अभी खाना लग रहा है। मैं बस जरूरी कॉल करने जा रही हूँ, आ रही हूँ। मामू जान, ये देखें, आपका शहर जहाँ पैदा हुए थे। अरे अरे तुमने तो हमें गाजियाबाद पहुंचा दिया। अरे वाह भाई। तनवीर, तुम्हारी अम्मी आवाज दे रही है, जाओ नीचे जाओ, जवाब दो। नहीं बुला रही। अरे बुला रही है, आवाज दे रही है, जाओ जवाब दो। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे घुस घुस मेरे कान में घुस, अब बुला रही है तुम्हारी चलो 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 चलो, शाबाश, निकलो, चलो, कटो कटो, शाबाश। मैंने भी देखना था शहर ये देखें, अरे वाह वाह वाह, ये देखें, ये देखें। तब्दील भी हो गया है। अरे ये तो जादू का पिटारा है। अब जाके मजा आया, वहां पर उनके बीच में बैठ के तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। बेटा,
अपने बाप की बात क्यों नहीं मान लेते? क्यों सर खपा रहे हैं? देखा, मैंने मुशीर बनकर हुकूमत को क्या ही मशवरे देते हैं, क्या उखाड़ लेना है मैंने। 12वीं जमात तक पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन कर लेना है सिर्फ। खमीसू खान 5वीं जमात पढ़ के वजीर बन गया है। तुम मुशीर तो बन सकते हो। भूल गया खमीसू खान के बारे में हम दोनों मिलकर हंसते थे, मजाक उड़ाती थी अपन का। मतलब कहते मस्जिद के लिए ज़मीन दी है लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मस्जिद नहीं। तो अब सोचा, अब मेरे दादा ने ज़मीन दी है यूनिवर्सिटी को, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे और खमीसू खान को एक ही कैटेगरी में डालेंगे कि बाप ने, दादा ने ज़मीन दे दी और यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। ऐसा ही है। तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उसमें से एक को भेज देना यूनिवर्सिटी। मेरा तो एक अकलौता है, कहाँ कहाँ बांटूंगी। सही है, देखते हैं। पहले जरा शुक्रिया। अब तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मैंने शायद बहुत लेट कॉल किया आपको। अरे नहीं नहीं, अभी तो दावत चल रही है यहाँ पे। वो असल में आपसे एक बात पूछनी थी। पूछें। आप माइंड तो नहीं करेंगे? आप वाकई घर पे हैं ना? कोर्स घर पे ही हूँ अपने। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब क्यों? हो सकता है कि आप मेरे घर आना नहीं चाहते हो। आप बताएं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। अम्मी और मामू जान भी यही सोचते हैं। उनको मेरी वजह से बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। नहीं 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 नहीं, देखिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है उन्हें। एटलीस्ट यही तो फैमिली है, एक की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम, एक की लड़ाई दूसरे की लड़ाई। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। खुशकिस्मत है आप, ऐसे सपोर्टिव फैमिली मिली आपको। मुझसे पूछे, कोई एक तरफ खींचता है तो कोई दूसरी तरफ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। स्टार मिलेगा? स्टार? स्टार वो जो बच्चों को देते हैं किसी अच्छा काम करने पे, टेस्ट पास करने पे, चीक पे। हाँ जरूर जरूर, स्टार मिलेगा। उमर एंड हैना, मेरे बीबी का फेवरेट है ना। Going on here? हेलो। Hello. स्टार्ट रहे। ओह यार, क्रिएटिव वर्क चल रहा है यहाँ पे भाई। यस, थैंक यू। हारून, लग रहे दोनों एक जैसे। पीछे देखो, जो नई स्केच पेंसिल ला के दिए ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बनता है भाई, कोर्स बनता है। तुम्हारी टीचर कैसी है? टीचर, शी अपसेट गिल्टी यू मीन? शायद, आई डोंट नो। यकीनन यू मीन? यकीनन। लगता है इसको भी एक टीचर की जरूरत है, स्केच आर्टिस्ट में भी, पेंटर। हाँ हारून, मैं सोच रही थी कि तुम्हें उसको सब कुछ साफ साफ नहीं बता देना चाहिए था। खुद को कैसे देखता था? felt like ये कॉन्वर्सेशन उसके साथ जरूरी थी, ये बात करना जरूरी था उसके साथ। That's why I just... हाँ, लेकिन एक उस्ताद और शागिर्द के बीच में एक हिजाब होता है। हिजाब समझते हो? हाँ, हिजाब। हिजाब यानी कि एक डिस्टेंस, एक लिहाज, एक तकल्लुफ। हाँ। आंखें शागिर्द की झुकी हुई होनी चाहिए, ना कि उस्ताद की। उस्ताद को कभी
किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, ना गिल्ट में, ना प्रेशर में।